हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल पढ़ा रहा था, आज उसके आगे क्लास को पढ़ा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। देखिए क्या था, हीट बराबर क्या होता है, हीट में उष्मा, उष्मा बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। दूसरा क्या होता है एच बराबर वी आई टी होता है स्टूडेंट। और तीसरा क्या होता है वी स्क्वायर टी बटा आर होता है। क्लियर स्टूडेंट। और एच बराबर क्या होता है उष्मा, और आई बराबर होता है धारा, और टी बराबर क्या होता है समय, और वी मतलब क्या होता है विभवांतर या विभव। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन की तरफ बोल देखते हैं क्या बोल रहा है कि 4 एम्पियर की धारा 100 ओम प्रतिरोध के तार से 15 मिनट तक प्रवाहित होता है। उत्पन्न उष्मा का मान कैलोरी में कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको क्या सिखाया न्यूमेरिकल में स्टूडेंट, पहले क्या करना है, जो दिया रहता है पहले उसको लिखते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। 4 एम्पियर दिया हुआ, मतलब आई दिया हुआ है। ठीक है, कितना 4। उसके बाद 100 ओम दिया हुआ, मैंने प्रतिरोध दिया हुआ, आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ 15 मिनट, टाइम दिया हुआ 15 मिनट। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था स्टूडेंट कि आपको क्या करना है, मिनट दिया रहे या घंटा दिया रहे उसको पहले क्या करना है सेकंड में कन्वर्ट करना है। चलिए सेकंड में कन्वर्ट करें, कितना आएगा स्टूडेंट, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 15 मिनट में कितना होगा स्टूडेंट, 15 छक्के 900 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब आप देख रहे कि आई दिया हुआ, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा, उष्मा उत्पन्न करने का मान। तो उष्मा उत्पन्न मतलब हीट पूछ रहा है, एच पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है ना, एच पूछ रहा है। चलिए अब एच पूछ रहा निकालना है, और एच निकालने का फॉर्मूला आप देखिए, जो तीनों दिया हो आई आर टी, कहाँ आई आर टी यहाँ पर दिया हुआ स्टूडेंट है ना। एच बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला फिटिंग कर देंगे। आई मेरा कितना 4 है, देखिए आई स्क्वायर है मतलब 4 गुने 4 होगा, और आर मेरा कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, और टी मेरा कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 900 सेकेंड दिया हुआ है। तो एच बराबर कितना हो गया, चचू को 16 16 9 144 144 40। और उष्मा का ऐसे मात्रा क्या होता है स्टूडेंट, जूल होता है, तो जूल लिख दिए। देखिए मेरा आंसर कितना है 144। ठीक है, इतना जूल आ गया। अब दे तो उस ऑप्शन में तो जूल है नहीं स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है कैलोरी में दिया हुआ है। इसका मतलब जूल को कैलोरी में बदलना है। और आप लोग जानते ही हैं, बार बार एग्जाम में पूछा भी गया ये क्वेश्चन कि एक कैलोरी बराबर होता है स्टूडेंट 4.2 जूल। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, बार बार ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो 4.2 जूल होता है। ठीक है स्टूडेंट, और इतना जूल है, इसको क्या आपको करना है कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको लिख सकते हो। अब 1044 40 को जूल में व्यक्त करना, तो इतना से भागा कर देंगे तो कैलोरी में बदल जाएगा स्टूडेंट। ये दशमलव हटा देंगे तो क्या ऊपर चला जाएगा 10। अब इसको काटेंगे ना स्टूडेंट, चलिए 3 से काट लीजिए आप लोग, 3 एकम 3 3 चौके 12, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 3 चौके 12 3 अठे 24, 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 24। ठीक है स्टूडेंट, अब 24 है नीचे 7 है, भागा देंगे ना स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं भागा देंगे तो 3.4 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, जब 24 में 7 से भागा देंगे 3.2 आएगा, गुना कर देंगे। देखिए यहाँ 4 गो जीरो 1 गो जीरो है, ना 5 गो जीरो हो गया, मतलब 10 का पावर में 5 कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा कैलोरी हो जाएगा। अब देखिए ये ऑप्शन में कहाँ पर है, देखिए बी में है 3.4 गुना 10 का पावर 5 कैलोरी दिया हुआ, बस हो गया स्टूडेंट। मतलब जूल को हम लोग कैलोरी में व्यक्त कर दिए। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है, 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है, तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। ऑप्शन है 15 जूल, 22.5 जूल, 135 जूल, 1350 जूल। ठीक है स्टूडेंट, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है स्टूडेंट, ग्रुप डी का गिरा हुआ क्वेश्चन। मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आता हूँ सारा ग्रुप डी का गिरा हुआ क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन ही लेके आता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं, और बनाते भी बहुत ईजी से आप देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि जो पहले दिया हुआ उसको लिखना है स्टूडेंट। चलिए 10 ओम दिया हुआ, 10 ओम दिया, इसका मतलब प्रतिरोध दिया हुआ कितना, आर दिया हुआ कितना 10 ओम दिया हुआ। ठीक है स्टूडेंट, और 1.5 एम्पियर दिया हुआ, एम्पियर मतलब धारा दिया हुआ है कितना 1.5, विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में। टाइम दिया हुआ है स्टूडेंट कितना 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट 60 सेकेंड। ठीक है, अच्छा निष्कासित हो रही है तो ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी, ऊर्जा की मात्रा मतलब है कि क्या उष्मा पूछ रहा है, हीट पूछ रहा है।
एच पूछ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब देखिए आई आर टी दिया हुआ तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट, यही फॉर्मूला लगेगा जो दिया हुआ वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो एच बराबर क्या लगाएंगे, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना स्टूडेंट। एच बराबर आई मेरा कितना देखिए 1.5 है, तो 1.5 देखिए स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख देंगे। और आर मेरा कितना 10 है, 10 लिख देंगे। और टी मेरा कितना स्टूडेंट 60 है, 60 लिख देंगे, ठीक है। देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये भी एक के बाद दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। देखिए एक जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 15 15 225 है, 225 के साथ में 15, अब देखिए 15 गुने 6, 15 छके 90 है ना। अब 15 9 135 मतलब 1350 जूल, ठीक है स्टूडेंट। क्या निकले एच बराबर क्या निकल गया 1350 जूल। देखिए जूल है, ऑप्शन में जूल ही पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा 1350 जूल, ठीक है स्टूडेंट। अगर इसको कैलोरी में पूछता तो इसको हम लोग कैलोरी में बदल देते, लेकिन यहाँ कैलोरी में पूछा नहीं, जूल में पूछा, इसलिए मेरा आंसर यहीं तक हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया, उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है, 100 ओम प्रतिरोध के एक तार को 4 बराबर भागों में काटकर समानांतर क्रम में 1 मिनट के लिए 10 वोल्ट के स्रोत से जोड़ते हैं तो परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। बहुत झोल चला, ठीक है। चलिए बताते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका पिक्चर बनाना होगा स्टूडेंट, क्योंकि आपको समझ में तब आएगा क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि 100 ओम प्रतिरोध के एक तार को 4 बराबर भागों में काट करके, मतलब इसको आप प्रतिरोध नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए दिखाते हैं आपको। जैसे दस वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट। 100 एम्पियर बोला था, इसको 4 भागों में बांटना, मतलब ये कितना होगा, ये 25 ओम होगा, ये भी 25 ओम होगा, ये भी 25 ओम होगा और ये भी 25 ओम होगा। देखिए 4 बराबर भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है स्टूडेंट। अब 4 बराबर भागों में बांटा है, इसका मतलब इसको हमको क्या निकालना, प्रतिरोध निकालना, आर निकालना है। और आर निकालने क्या किस क्रम में स्टूडेंट, समानांतर क्रम में। मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था आपको कि समानांतर में रहेगा तो आर का मान कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, 1/r करके, ठीक है। और कितना 25 है तो 1/25 प्लस 1/25 प्लस 1/25 प्लस 1/25, तो 1/r बराबर कितना होगा, लॉसअप पर लेंगे तो 25, तो 25 से कम 25, 1 1 1 जोड़ 1, तो 1/r का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट 4/25, इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 25/4, तीछा तीछा गुना करके आर का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 25/4 ओम आ गया, ठीक है। मतलब हमको आर कितना निकल गया, इतना निकल गया। आज जब इतना निकल गया, अब जो जो दिया हुआ लिखेंगे स्टूडेंट। देखिए आर इतना निकल गया, उसके बाद क्या बोला है, अच्छा 1 मिनट में टाइम कितना दिया हुआ स्टूडेंट, देखिए टाइम दिया 1 मिनट, 1 मिनट कहने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट 60 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद 10 वोल्ट दिया हुआ, भी दिया हुआ है कितना 10 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। कितना हो गया 10 वोल्ट, 10 वोल्ट हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए क्या क्या दिया हुआ, क्या पूछ रहा है, परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा का मान पूछ रहा है, मतलब एच पूछ रहा है स्टूडेंट। तो आप देखिए एच पूछ रहा है, क्या क्या दिया हुआ, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, एच पूछ रहा है। तो इसका मतलब इस चारों में देखिए कि मेरा क्या भी आर टी या भी किधर है, आर टी देखिए ये वाला स्टूडेंट, भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ, आर भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा हीट का। चलिए ये फॉर्मूला लगा देते हैं, एच बराबर क्या होगा v² T/r, ठीक है स्टूडेंट। भी मेरा कितना है, देखिए भी मेरा कितना 10 है, और 10 का क्या होगा स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुना 10 स्टूडेंट। और टी का वैल्यू मेरा कितना है जी, 1 मिनट दिया तो 60 सेकेंड हुआ, ठीक है स्टूडेंट, 60 लिख देंगे। और आर का वैल्यू मेरा कितना है जी 25/4, ठीक है स्टूडेंट 25/4। अब इसको काटेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सजा देते हैं जिससे आपको काटने में दिक्कत ना हो। क्या होगा 10 गुने 10 गुने 60, इसके नीचे में 1 है और 4 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए
5 से काट दीजिए, 5 पचे 25, 5 दूनी के 10, फिर 5 दूनी के 10, तो कितना 6 6 24 24 48 48 दूनी 96, मतलब 960 जूल। ठीक है स्टूडेंट, 960 जूल आएगा ऑप्शन में। खोजें किधर, देखिए ऑप्शन सी में 960 जूल। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहा आपको समझ में आ रहा होगा, उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है, नीचे दिखाए गए नेटवर्क में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध है। ये नेटवर्क है स्टूडेंट, देखो ए और बी है। ठीक है स्टूडेंट, इसका प्रतिरोध दिया हुआ है R/4, इसका प्रतिरोध R/4, ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको बनाएंगे कैसे। अब क्या बोल रहा है, ए और बी है, इसके बीच में तुल्य मान पूछ रहा, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में नहीं है स्टूडेंट। समानांतर क्रम में जब होता है जब दो तार में जुड़ते हैं, यहाँ एक ही तार में है, और एक ही तार में जब कोई चीज़ बनता है तो वो श्रेणी में बनता है। और श्रेणी में प्रतिरोध निकालने का मान क्या बोलते हैं, हम सिंपल बोले तो जोड़ देने के लिए। ठीक है, तो देखिए R निकालना है और प्रतिरोध निकालना था। क्या ये कितना, ये R/4 है, और ये भी कितना R/4 है, जोड़ देंगे बस सिंपल सा। लॉसअप पर लेंगे 4 4 4 खत्म हो जाएगा तो R आ जाएगा, और 4 4 खत्म हो तो R आ जाएगा, मतलब R मिलके 2R/4, 2 से काट देंगे 2, तो कितना आ गया स्टूडेंट, R/2 आंसर। अब R/2 आंसर कहाँ देखिए, ऑप्शन बी में है स्टूडेंट, मार देंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। चलते बढ़ते अगले सवाल की तरफ स्टूडेंट। देखिए पिक्चर दिया हुआ है स्टूडेंट, और पिक्चर दिया हुआ इसमें क्या पूछ रहा है, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, मतलब इसका प्रतिरोध कितना होगा। देखिए ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, और ये भी 10 ओम है। ठीक है स्टूडेंट, प्रतिरोध पूछा, मतलब R पूछा है। अच्छा, और आप देख रहे हैं कि इसमें जो है ना, इसमें कितने तार है, 2 तार है स्टूडेंट, क्योंकि बीच से निकला हुआ है, 2 तार है। और 2 तार है तो पूछ रहे हैं, इसका मतलब 2 तार है तो किस में आएगा, समानांतर में आएगा स्टूडेंट। और समानांतर में R का मतलब क्या होता है, R पूछा है। चलिए, तो इसमें हम तीनों को एक साथ नहीं कर सकते, पहले हम इसको और इसको करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, 1/R, R का वैल्यू, क्योंकि समानांतर है तो 1/R लेंगे, जो आप लोग मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। तो इसका वैल्यू कितना 10 है, तो 1/10, इसका वैल्यू 10 है तो 1/10। ठीक है स्टूडेंट, 1/R हो गया। लॉसअप पर कितना हो गया, 10, 1 जोड़ 1, 1/R बराबर कितना हो गया, 10/10, 2 पचे 10, 1/R का वैल्यू हो गया 1/5, कहने को R बराबर कितना हो गया स्टूडेंट, 5 ओम हो गया। अब देखिए इन दोनों का प्रतिरोध कितना हो गया, 5 हो गया। जब 5 आ गया तो 5 के साथ किसको जोड़ेंगे, अब इसको जोड़ेंगे स्टूडेंट, है ना। अब इस 1/R का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, ये कितना 10 है तो 1/10 ओम, अब प्लस 5 है तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 1/R लॉसअप लेंगे 10, कितना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 1 और 2, तो 1/R का वैल्यू हो गया 3/10। तो R का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट, 10/10 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो कितना स्टूडेंट, 3.33 ओम आ जाएगा। ठीक है, कितना ऑप्शन, ऑप्शन सी देखिए। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, पहले इन दोनों का प्रतिरोध निकाला समानांतर क्रम में, समानांतर में बट्टा में करके जोड़ते हैं तो आ गया कितना, R बराबर 5 ओम आ गया स्टूडेंट। और जब 5 ओम आ गया, इन दोनों का वैल्यू कितना 5 ओम है। अब इसके साथ जोड़ेंगे उस समानांतर क्रम में, तो 1/R 1/10 और प्लस 5 था तो 1/5, इसको तोड़ेंगे तो R का वैल्यू कितना आ गया, 3.33 ओम। देखिए ऑप्शन सी में आ गया, मार दिए। उम्मीद कर रहे समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए इसको। इसके बाद आगे मैं नया सवाल लेके आ रहा हूँ स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। पिक्चर ये स्टूडेंट देखिए, आप देख रहे हो इधर है 2 ओम और ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये है पिक्चर आपका स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको आपको बनाना कैसे, आप यहाँ देख रहे हैं क्या, ये दोनों समानांतर क्रम में है। ठीक है, तो इन दोनों समानांतर क्रम में है तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, पहले इसको निकाल लीजिए और उसका जो वैल्यू आएगा फिर इसके साथ जोड़ दीजिएगा, क्योंकि वह श्रेणी में हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये दोनों समानांतर क्रम में है तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, 1/R कितना होगा स्टूडेंट, ये है 3 है तो 1/3 हो जाएगा, ये 6 है तो 1/6 हो जाएगा। तो 1/R निकालने का क्या होगा, 6, 3 दूनी के 6, 1, तो 1/R का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट, 3/6, 3 दूनी के 6, तो R का वैल्यू कितना हो गया, 2 ओम। ठीक है स्टूडेंट, आपने क्या देखा, इन दोनों का वैल्यू कितना हो गया, 2 ओम आ गया, और इसके साथ जोड़िएगा क्योंकि अब ये श्रेणी में आ गया तो सिंपल जुड़ जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये है 2 ओम
अब प्लस ये कितना है 2 ओम आया, अब एक श्रेणी में हो गया तो जुड़ जाएगा, इसका दोनों का वैल्यू हो गया 2 ओम और पहले से 2 ओम है तो 2 क्या हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। मैंने प्रतिरोध कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4 ओम। और देखिए ऑप्शन में कहाँ है 4 ओम, देखिए ये वाला है, उतार लीजिए स्टूडेंट। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब इसके बाद मैं एक गति का नियम का सवाल लेके आ रहा हूँ, जो इस सवाल अब ये अगला टॉपिक होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए, मैं अगले टॉपिक में आता हूँ। हेलो स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों को गति का नियम बताने जा रहा हूँ। इस गति के नियम से ना बहुत सारे क्वेश्चन बार बार ग्रुप डी में पूछे गए हैं, इतने सारे पूछे गए हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। और मैं आपको बता दूँ कि मैं इतने सारे सबका हिसाब से मैं लेके आया हूँ कि इस सारा का सारा क्वेश्चन आपसे इजी बनेगा, ज़रा भी आपको तकलीफ नहीं होगी, बस आप बने रहे मेरे साथ में, ठीक है स्टूडेंट। और सारा आप इसको देख के डरे नहीं कि बहुत सारे इधर फार्मूला 3 गो, इधर 3 गो फार्मूला, इधर 3 गो फार्मूला, कुछ नहीं है स्टूडेंट, बस फार्मूला ही है, बस एक बार बताने का देरी आपके दिमाग में घुसा ही दूंगा, गारंटी, ठीक है। बस आप बने रहे। चलिए, और इससे मैं बता दूं इसलिए आपको सीखना जरूरी है क्योंकि इस बार ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा और क्वेश्चन न्यूमेरिकल का पूछे ही जाएंगे, और गति से तो पूरे गर्दा उड़ा दिया स्टूडेंट, गति का नियम का इससे सवाल बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा और उसके बाद आप बनाइएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा ना तो देखिए कैसे आपसे बन रहा है। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। देखिए गति है, गति कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट? 2 प्रकार की होती है। पहला होता है क्षैतिज गति, दूसरा होता है उर्ध्व गति, ठीक है स्टूडेंट। पहला होता है क्षैतिज गति और दूसरा होता है उर्ध्व गति। क्षैतिज गति में क्या होता है, एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए कि जो जमीन पे चलता है उसको क्षैतिज गति कहते हैं, जैसे कि आप कार, बस, ट्रेन, जमीन पर कोई भी चीज़ चल रहा है स्टूडेंट, वो हो गया क्षैतिज गति। उर्ध्व गति क्या है? जो ऊपर की ओर जा रहा है उर्ध्व गति, ठीक है स्टूडेंट। जो ऊपर की ओर जा रहा है उर्ध्व गति और जो जमीन पे चल रहा है वो क्षैतिज गति। और एक बात और है कि उर्ध्व गति भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब बोले कैसे? तो एक ऊपर की ओर जाएगा, ये पहला गति, एक ऊपर से नीचे की ओर आएगा, वो दूसरा गति, ठीक है। तो देखिए उर्ध्व गति क्या है, एक ऊपर की ओर जाएगा और दूसरा नीचे की ओर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो फार्मूला है बेसिक 3 को ही है, इसी तीनों को देखिए, यहाँ पर सब सेम चीज़ है। यहाँ पर एक को यहाँ जी लिखा है और यहाँ पर भी जी लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। सिर्फ ए का अंतर है और जी का अंतर है, ए और जी, ठीक है। ए क्या होता है? ए को हम लोग बोलते हैं त्वरण, अंग्रेजी में इसको एक्सेलरेटर, ठीक है। तो त्वरण है वो, तो जमीन पे जो चलता है उसको हम लोग बोलते हैं त्वरण। और जो ऊपर जाता है ना स्टूडेंट, या ऊपर से नीचे की ओर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जी, माने गुरुत्वाकर्षण, ठीक है स्टूडेंट, जी। आप सोचिए, अब देखिए यहाँ जी हो गया, जी मतलब ऊपर की ओर जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहा है, इसीलिए यहाँ माइनस, ठीक है स्टूडेंट। ये नीचे की ओर आ रहा, तो आप देखिए कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं ना, तो ऊपर फेंकते हैं तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपनी ओर खींचता है, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहा है, इसीलिए वहाँ माइनस लगता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहा है, इसीलिए माइनस। आइए देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेगा स्टूडेंट, उसको अपनी ओर खींचता है तो क्या होगा, वहाँ प्लस होगा, तो बस यहाँ प्लस होगा, तो सेम चीज़ है। तो जब भी कोई बोलेगा ना स्टूडेंट कि कोई चीज़ ऊपर की ओर फेंका गया, तो बस ये तीनों फार्मूला में से कोई लगेगा। अब वो कौन वाला लगेगा, जब मैं बताऊंगा सवाल तो आपको इजी समझ में आ जाएगा, क्या क्या दिया वो लिखना है और जो निकालना है बस फार्मूला फिटिंग कर देना। टेंशन मत लो स्टूडेंट, सारा एकदम हैवी ट्रिक के साथ और दिमाग में घुसा ही दूंगा, आप गारंटी। अब देखिए, अब नीचे की ओर जा रहा, ये प्लस है, क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींच रहा। और ये क्या स्टूडेंट, ये भी प्लस में ही होता है, ये जमीन पे जा रहा, ठीक है। अच्छा देखिए, पहला भी है, यू है, ठीक है, प्रारंभिक गति और अंतिम गति, ठीक है स्टूडेंट। ये सवाल है, आप क्या देख रहे हो, v बराबर क्या आता है, u प्लस ए टी, एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आपके दिमाग में आएगा, बोले गुरुजी अब ये 2as भी सब क्या, सब मैं लिख के बताऊंगा स्टूडेंट, आप इसको समझ लीजिए। इसके बाद में फिर इसको मिटा करके फिर कुछ लिखूंगा और उसको आपको समझाऊंगा कि s क्या है, u क्या है, v क्या है, t क्या, सारा बताऊंगा, g भी क्या, वो सारा बताऊंगा। सब आपको नोट्स लिखूंगा, सब आप उतार लीजिएगा, उसके बाद मैं सवाल पे आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग उतार लीजिए और उसके बाद मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए स्टूडेंट देखते हैं। देखिए u दिया हुआ, u मेरा क्या प्रारंभिक वेग है, v मेरा क्या अंतिम वेग है।
तो कुछ तो लड़के यहीं फंस जाते हैं। एग्जाम में देखते हैं अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दे देता है स्टूडेंट, और लड़के फंस कहाँ जाते हैं। अभी तो यहाँ पर दिख लिया, लिखा हुआ है, आराम से समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम हॉल में फंस जाते हैं, कौन प्रारंभिक वेग है कौन अंतिम वेग है, यहाँ फंस जाते हैं वो लोग। तो देखिए उसके लिए सबसे आसान तरीका बताते हैं। आप ABCD तो आप लोग पढ़े ही हो। ABCD में जो पहले आएगा ना वो प्रारंभिक वेग। तो ABCD में देखिए पहले कौन आता है, U आता है कि V आता है? पहले तो U आता है, उसके बाद में V आता है स्टूडेंट। तो U आता है इसलिए ABCD में पहले U आता है इसलिए प्रारंभिक वेग, अब बाद में V आता है इसलिए अंतिम वेग। उम्मीद कर रहे समझ में आ गया स्टूडेंट। जो पहले आएगा ABCD में वो प्रारंभिक वेग, और जो बाद में आएगा वो अंतिम वेग। तो U पहले आता है इसीलिए वो प्रारंभिक वेग, V जो है तब बाद में आता है, U के बाद आता है इसीलिए वो अंतिम वेग। ठीक है स्टूडेंट, चलिए उसके बाद है A को क्या बोलते हैं हम लोग, त्वरण। ठीक है स्टूडेंट, एक त्वरण क्या किसे कहते हैं स्टूडेंट, जो त्वरण क्या होता है, वेग की परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग की परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हो, अगर आप अपना चाल बढ़ा के 30 किलोमीटर कर दिए तो क्या हो गया, वो त्वरण की एक्सीलरेशन बढ़ गया, तो उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद T है, T मेरा क्या है, समय है। ठीक है, S मेरा क्या, विस्थापन। विस्थापन मैंने दूरी या फिर ऊंचाई। मान लीजिए इसको अगर जमीन से माप रहे हैं तो दूरी होगा, अगर ऊपर से कोई गिरा रहा है तो ऊंचाई होगा, लेकिन वो भी एक विस्थापन या दूरी ही तय कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए आप S क्या होता है, विस्थापन होता है, दूरी होता है या फिर ऊंचाई होता है। और इसी को हम लोग स्थिति भी बोलते हैं स्टूडेंट, स्थिति भी याद रख लीजिएगा, स्थिति। ठीक है, विस्थापन को स्थिति भी बोलते हैं। और G मतलब हो गया गुरुत्वीय बल। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा इसमें और 3 वो चीज़ याद रख लीजिए स्टूडेंट, बहुत आगे चल के जो सवाल बताएंगे ना उसमें बहुत मदद मिलेगा ये, और सारा आप लोग उतार लीजिएगा, और मैं ऐसे भी जब क्वेश्चन जब बनाऊंगा ना तो उसमें ये सब डालूंगा ही डालूंगा। ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। देखिए अगर विरामावस्था में चले, कोई भी चीज़ एग्जाम्पल में देगा कि कोई गाड़ी विरामावस्था में खुली, तो विरामावस्था का जहाँ नाम लिख दिया विरामावस्था, तो आप समझ लीजिएगा कि U जो है, U मतलब हो गया प्रारंभिक वेग मेरा 0। जहाँ विरामावस्था क्वेश्चन में छपा तो समझ लीजिएगा कि U बराबर 0, और कुछ नहीं कहेगा तो भी U बराबर 0। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कहेगा, अंतिम वेग के या प्रारंभिक वेग के बारे में कुछ नहीं कहेगा, तो आप सीधा कर लीजिएगा U बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, और जब भी ब्रेक लगा देगा, कहीं भी क्वेश्चन आएगा बोलेगा गाड़ी ने ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगा दिया मतलब अंतिम वेग 0। ठीक है, अंतिम वेग मतलब V का मान कितना हो जाएगा, 0। अंतिम वेग 0 जहाँ ब्रेक लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन में जहाँ ब्रेक देगा तो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा वो अंतिम वेग 0 बैठाओ। ठीक है स्टूडेंट, अब सवाल की ओर बढ़े, चलिए उतार लीजिए।